अब बात करते हैं कोरोना संक्रमण की। देश में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से कोरोना वायरस के मामलों में उछाल आया है, उससे ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हम कोरोना की तीसरी लहर के करीब पहुंच चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 37,379 नए मामलों के साथ 124 मौत दर्ज की गई है। एक हफ्ते पहले 28 दिसंबर 2021 को कोरोना के 6,358 नए मामले सामने आए थे। यानी महज 7 दिन के भीतर कोरोना के नए मामले 6 गुना तक बढ़ चुके हैं और फिलहाल भविष्य में इस आंकड़े के बढ़ने की आशंका बताई जा रही है। अभी देश में कोरोना के कुल 1,71,830 एक्टिव केस मौजूद हैं। बात अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट की करें तो महाराष्ट्र में स्थिति चिंताजनक है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में ओमिक्रॉन के 58 नए मामले सामने आए हैं, जिससे महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन की कुल मामलों की संख्या 568 पहुंच गई है, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। ओमिक्रॉन के मामले में दूसरे नंबर पर है राजधानी दिल्ली, जहां बीते एक दिन में ओमिक्रॉन के 31 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल मामलों की बात करें तो ये संख्या 382 पहुंच चुकी है। देश भर में बीते 24 घंटों में 192 नए मामलों के साथ ओमिक्रॉन के कुल 1,892 मामले सामने आ चुके हैं। कुल 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। ये आंकड़े काफी हैं एक आम इंसान को कोरोना की भयावहता समझाने के लिए। केंद्र और राज्यों की सरकारें लगातार नए प्रतिबंध लागू कर रही हैं। दिल्ली ने अब नाइट कर्फ्यू के साथ साथ वीकेंड लॉकडाउन लगाने की भी घोषणा कर दी है। मार्केट का क्या हाल है आप अखबारों के बिजनेस पन्नों पर देख ही रहे हैं। अभी से कई सेक्टर्स में मांग कम हो गई है, जिसके और गिरने की पूरी संभावना है। कई राज्यों ने अपने यहाँ आने वाली उड़ानों की संख्या को कम करने के आदेश दे दिए हैं। स्कूल बंद किए जा रहे हैं। शादी और अंतिम यात्रा जैसे कार्यक्रमों में आने वाले लोगों की संख्या को सीमित किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि केंद्र और राज्य सरकारें समझ रही हैं कि संक्रमण का खतरा है, लेकिन क्या इन सरकारों को चला रहे नेताओं को संक्रमण का डर सता रहा है? जवाब है कतई नहीं। तभी तो कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच बिना कोविड प्रोटोकॉल के रैलियां, सड़कों पर भीड़ के बीच रोड शो अब भी आम बात है। कुछ ऐसा ही नजारा दिखा आज पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर और त्रिपुरा में, जहां पीएम मोदी ने अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद जनसभा को संबोधित किया। अक्सर पीएम मोदी के चेहरे से मास्क नदारद रहता है, जिसको लेकर लोग पीएम मोदी की आलोचना करते हैं। मणिपुर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। मणिपुर के बाद मोदी ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में एक रैली में हिस्सा लिया। रैली में जुटी भीड़ कोरोना नियमों को धता बताकर ओमिक्रॉन के खतरे को दावत दे रही थी। और तो और खुद राज्य के सीएम बिप्लब देव ने भी मास्क नहीं लगाया था। यहाँ ये बताना जरूरी है कि आज के कार्यक्रम के कुछ हिस्से ऐसे थे जिनमें पीएम मोदी और सीएम बिप्लब देव मास्क लगाए दिखे, लेकिन ऐसे भी मौके थे जब उन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ था और उनके इर्द गिर्द लोग थे। जबकि ये जरूरी है कि सार्वजनिक स्थान पर पीएम और सीएम जैसे संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हमेशा मास्क लगाए रखें, क्योंकि जब ये स्वस्थ रहेंगे तभी तो किसी आपदा के समय अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाएंगे। यहाँ बात छीटाकशी की नहीं है। पीएम और सीएम का हमेशा मास्क पहने रहना उनके निजी स्वास्थ्य के साथ साथ उनके स्टाफ की सेहत का भी प्रश्न है। इसी के साथ किसी आपदा के समय उनकी उपलब्धता का प्रश्न भी है। पीएम के बाद अब जरूरी है कि देश के दूसरे नेताओं की खबर ली जाए। आज सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी कि वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्होंने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया है। कोविड पॉजिटिव होने के एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। पूरी जनसभा में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां कैसे उड़ाई गई, इसकी एक बानगी है केजरीवाल समेत मंच पर बैठे नेताओं के चेहरे पर मास्क का ना होना। 2 जनवरी को भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कोरोना संक्रमण पर एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दोपहर होते होते केजरीवाल रैली करने पहुंच गए यूपी की राजधानी लखनऊ में। आखिर नेताओं को सबसे जरूरी बात कब समझ में आएगी कि भीड़ के बीच कोरोना का वायरस तेजी से फैलता है? बात अगर रैलियों में आने वाली भीड़ की हो तो समाजवादी विजय रथ यात्रा भी कहां पीछे रहने वाली है। बीते रविवार माने 2 जनवरी को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में गोसाईगंज स्थित महुरा कला गांव में नवनिर्मित परशुराम मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा के बाद अखिलेश का विजय रथ निकला सड़कों पर। चारों तरफ भीड़ ही भीड़ थी जो लगातार कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रही थी। स्वयं अखिलेश यादव ने ना तो चेहरे पर मास्क पहना था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा।
रैली में आई भीड़ की इन तस्वीरों को देख देश के नेता अपनी ताकत दिखाने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर भी करते हैं। एक ऐसी ही तस्वीर AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की। तस्वीर में आगे की 1 या 2 लाइन छोड़ दी जाएं तो किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग को तो आप भूल ही जाइए। अब सवाल ये कि राज्य और केंद्र की सरकारें जनता के पैसों से बड़े बड़े विज्ञापन देकर बताती हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। किसी को फोन करने पर भी आपको याद दिलाया जाता है कि कोरोना का खतरा भी बना हुआ है। फिर चुनाव प्रचार के वक्त ये सारा ज्ञान खुद को और अपनी पार्टी के नेताओं को क्यों नहीं दिया जाता है? वैसे चुनाव का जिक्र हो ही रहा है तो आपको बता दें कि इस देश में एक केंद्रीय निर्वाचन आयोग भी है जिसका काम देश में चुनाव कराना होता है। रैलियों में आने वाली भीड़ पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग का ध्यान भीड़ पर नहीं, देश के लोगों को वैक्सीन लगवाने पर है। 3 जनवरी को चुनाव आयोग ने 5 राज्यों पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने की बात कही है। आयोग का कहना है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले नागरिकों को दोनों डोज लग जाने चाहिए, जिससे रैलियों में आने वाली भीड़ खतरे का कारण ना बने। हमारा भी यही मानना है कि जल्द से जल्द टीकाकरण अभियान पूरा हो जाए, लेकिन जब तक टीकाकरण नहीं होता है तब तक रैलियों में आने वाली भीड़ और उससे पैदा होने वाले खतरे की जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव आयोग की, राज्य सरकारों की, केंद्र सरकार की या रैली करने वाली पार्टी की? क्या कोरोना के बीच प्रचार के विकल्प नहीं तलाशने चाहिए? बिहार चुनाव की शुरुआत में हमने देखा था कि कई पार्टियों ने डिजिटल रैलियां की थी। चुनाव आयोग को भी इस तरह की व्यवस्था के बारे में विचार करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में 4 निगमों आसनसोल, सिलीगुड़ी, चंदननगर और बिधाननगर के चुनाव 22 जनवरी को होने वाले हैं। राज्य में बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कोरोना की तीसरी लहर के बीच चुनाव की तारीखों पर राज्य चुनाव आयोग से पुनर्विचार करने का आग्रह किया था। राज्य चुनाव आयोग ने पुनर्विचार किया और तय हुआ कि चुनाव पहले से ही निर्धारित 22 जनवरी को ही होंगे। आयोग का तर्क है कि जहां चुनाव होने हैं वहां कोरोना संक्रमण की दर कोलकाता की तुलना में काफी कम है। साथ ही चुनाव आयोग का कहना है कि उनकी तरफ से रोड शो, पदयात्रा पर रोक रहेगी और कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। बात अगर प्रोटोकॉल की हो तो राज्य चुनाव आयोग बंगाल में विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान उमड़ी भीड़ के वीडियो देख सकता है, किस तरह से विधानसभा चुनाव में कोविड प्रोटोकॉल को तोड़ा गया था और बंगाल समेत देश भर ने कोरोना की दूसरी लहर का सामना किया था। कम से कम तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए स्थानीय चुनाव को कुछ दिन के लिए तो टाला जा सकता है, ऐसा कई टिप्पणीकारों का मानना है।